किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो आप लोग आंसर बताएंगे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। दूसरे क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद। चलिए आज का तीसरा सवाल। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आर दास। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? बताइए आप लोग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास ने। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को भी पता भी होगा और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो बताइए आंसर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद।
स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ऑप्शन है राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। बताइए आंसर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाईकोम सत्याग्रह। गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वाईकोम सत्याग्रह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1920, 1925, 1929, 1935। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1920 में। सन 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। दीवान चमनलाल, आचार्य NG रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय। बताइए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग को लगता होगा कि हल्का हल्का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत VVI क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? ऑप्शन है आपका भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? बताइए किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो वह हुआ था इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट सवाल। लगभग 15-16 सवाल आप लोग को बताए थे पहले ही कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोग को फ़ायदेमंद पहुंचाएगा। BPSC TRE 4 में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे एस्टेट हो गया, जेटेट हो गया,
इस सब में काफ़ी फायदेमंद है। तो चलिए आज का आखिरी सवाल है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? बताइए। चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।